हेलो डियर स्टूडेंट्स, 11th मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। B3 लेक्चर है ये, संबंध पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, अपना अगला टॉपिक है अपना संबंध, रिलेशन। वह नियम अथवा कथन जिसके द्वारा दो वस्तुएं या संख्याएं या दो व्यक्ति परस्पर संबद्ध होते हैं, एफिलिएटेड होते हैं, एक संबंध कहलाता है। इसे जनरल भाषा में कोई भी दो अवयव हमने ले लिए एक्स और वाई, जो कि एक्स रिलेशन टू वाई क्या दर्शाता है, एक्स रिलेशन टू वाई। ठीक है, कोई संबंध अगर इस तरह है, अभी नीचे मैंने कुछ किया है, तथा यदि x रिलेशन टू y नहीं है तो x डज नॉट रिलेशन टू y, तो संबंध नहीं को दर्शाता है, मतलब यह x रिलेटेड नहीं है y से। ठीक है, ये संबंध की एक डेफिनेशन। दूसरी डेफिनेशन क्या है, किसी अरिक्त समुच्चय a से b में, सुनना ध्यान से, किसी अरिक्त, पहले तो रिक्त नहीं होना चाहिए, अरिक्त होना चाहिए। a से b में संबंध कार्तीय गुणन a कार्तीय गुणन b का उप समुच्चय होता है। मतलब अरिक्त समुच्चय a से b में संबंध कार्तीय गुणन a कार्तीय गुणन b का उप समुच्चय होता है, ये निश्चित है। द्वितीय घटक पहले घटक का प्रतिबिंब कहलाता है। इसको हम कुछ इस तरह से r इक्वल टू एक्स कॉमा वाई फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b, मतलब x कोई अवयव a में है, y कोई अवयव b में है, तब इसे a से b में एक संबंध पढ़ा जाता है। यदि r के अंतर्गत एक अवयव हमने a ले लिया, जैसे हमने x लिया था, अब a ले लिया, अवयव b से होता है, संबंध a का संबंध अवयव b से होता है, तो इससे हम क्या पढ़ते हैं, a रिलेशन टू v। क्या पढ़ते हैं, a रिलेशन टू v, या संबंध को हम a कॉमा b बिलोंग्स टू r, इसको हम क्या कहते हैं, क्रमित योग। क्या कहते हैं, क्रमित योग। ठीक है, तो क्रमित युग्म से व्यक्त करते हैं। ठीक है, और यदि a का संबंध b से नहीं है, a अवयव a का संबंध b से नहीं है, तब इसे a डज नॉट रिलेशन टू b पढ़ते हैं, या a कॉमा b बिलोंग्स टू r से व्यक्त करते हैं। ठीक है, अब हमने क्या किया, संबंध r का प्रांत एवं परिसर। अगला टॉपिक है, ये तो संबंध की बात हो गई, कोई भी संबंध इस तरह से दर्शाया जा सकता है। प्रांत क्या होता है, समुच्चय a से समुच्चय b में संबंध r, कैपिटल R में संबंध R के क्रमित युग्मों के सभी प्रथम घटकों, ये ध्यान रखना, प्रथम घटकों के समुच्चय को संबंध R का प्रांत कहते हैं। अर्थात R इक्वल टू, प्रांत को डोमेन भी कहते हैं अंग्रेजी में, मैं यहां लिख दे रहा हूं, प्रांत यहां लिख दे रहा हूं, डोमेन एंड रेंज। डोमेन प्रांत होता है और रेंज परिसर होता है। प्रांत R इज इक्वल टू एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू a, जबकि एक्स वाई बिलोंग्स टू r। तो इस तरीके से हम उसको जज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं परिसर की। परिसर क्या है, समुच्चय a से समुच्चय b में संबंध R के क्रमित युग्मों के सभी द्वितीय घटकों, किसको, द्वितीय घटकों में, द्वितीय घटकों को संबंध R का परिसर कहते हैं। अर्थात परिसर R इक्वल टू एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू v, एक्स वाई बिलोंग्स टू r। मतलब पहले जो घटक होते हैं वो तो कहलाते हैं प्रांत, और जो दूसरे घटक होते हैं वो तो कहलाते हैं परिसर। ठीक है, तो ये तो बात होगी संबंध के प्रांत और परिसर की और संबंध की। ठीक है, अब हम एक नोट लिखवा रहे हैं जिसमें हम आपको बता रहे हैं, परिसर जो होता है वो सबसेट एंड इक्वल होता है सह प्रांत के, हमेशा हमेशा। ठीक है, दूसरी बात, एक संबंध का बीजीय निरूपण रोस्टर विधि से कर सकते हैं, समुच्चय निर्माण विधि से कर सकते हैं। ठीक है, अगला है, किसी समुच्चय a से a में अवयवों की संख्या यदि m तथा b में n है, तो समुच्चय a से समुच्चय b में संबंधों की संख्या जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे 2 की पावर mn। क्या पढ़ेंगे, 2 की पावर mn। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब हम आपको एक एग्जांपल से बता रहे हैं कि एक एग्जांपल लिया है और उसमें संबंध का प्रांत और कैसे संबंध लिया जाता है। तो a बराबर 2 4 6 8, b बराबर 3 5 9, तथा a से b में एक संबंध इस प्रकार है कि x रिलेशन टू y तथा x y से बड़ा है, x कॉमा y से बड़ा, मतलब ऐसा लेना है जिसमें x हमेशा y से बड़ा हो। तो इसमें से 2 3, देखो 2 छोटा हो गया तो इसको हटाना पड़ेगा, 2 सभी से छोटा है, जबकि x बड़ा होना चाहिए। तो यहां से हमने क्या किया, 4 3, देखो 4 बड़ा है, 4 3 ले लिया, 6 बड़ा है, 6 3 ले लिया, 8 बड़ा है, 8 3 ले लिया, फिर हमने 6 5, बिल्कुल 6 बड़ा है, 6 5 ले लिया, 8 बड़ा है, 8 5 ले लिया, लेकिन 9 नहीं ले सकते, तो हमने 4 3 6 3 8 3 6 5 8 5,
केवल यही संबंध में आएगा, हमेशा x बड़ा है y से। ठीक है, मैं संबंध, अब अगर हम, ये तो हो गया रिलेशन, ये रिलेशन आ गया, और लेने को तो हम कार्तीय गुणन, क्या कहा हमने, ए कार्तीय गुणन बी लिखा है ना मैंने, कहीं ना कहीं बताया है आपको अभी अभी, ए कार्तीय गुणन बी का उपसमुच्चय होता है। तो ए कार्तीय गुणन बी का उपसमुच्चय होता है सबसेट, क्या होता है, सबसेट एंड इक्वल भी हो सकता है कभी आर के। तो यही कहानी है, देख लो आप, इसका जब तुम कार्तीय गुणन निकालोगे तो वो आर का सबसेट होगा। आर जो है, आर का नहीं, उल्टा लिख दिया, आर सबसेट ए कार्तीय गुणन बी, सबसेट एंड इक्वल भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आर तो बहुत छोटा होता है, जबकि ए कार्तीय गुणन बी बहुत बड़ा होता है। तो संबंध आर का प्रांत हो गया 4, 6, 8, जो पहले पहले अवयव हैं वो हो गए प्रांत, और जो लास्ट के अवयव हैं वो हो गए परिसर। ठीक है, तो इस तरीके से आप आज जो पढ़ रहे हैं वो संबंध की डेफिनेशन कहलाती है ना। अब मैं आपको यहां पर बताऊंगा प्रतिलोम संबंध। ठीक है ना, अभी मैं आपको यहां पर नोट डाउन करूंगा, उसको आप नोट डाउन कर लेंगे। प्रतिलोम संबंध क्या होता है, माना कोई संबंध आर समुच्च ए से समुच्च बी में परिभाषित है, तब संबंध आर इनवर्स जो कि समुच्च बी से समुच्च ए में इस प्रकार परिभाषित किया जाता है कि y आर इनवर्स x इंप्लाइज दैट x रिलेशन टू y, अर्थात r का प्रतिलोम संबंध कहलाता r इनवर्स बराबर y b a बिलोंग्स टू a तथा a b बिलोंग्स टू r। r इनवर्स का जो प्रांत होता है वो संबंध r का परिसर होता है, r इनवर्स का जो परिसर होगा वो संबंध r का प्रांत होता है। ठीक है, इन पे आधारित कुछ व्याख्यात्मक उदाहरण हैं, वो हम इस प्रकार आपको बताएंगे। देखें ध्यान से क्या कह रहा है। ए जो रिलेशन है वो क्या निकल के आता है, सबसे पहले ये देखो, रिलेशन में क्या कहा, एक्स वाई, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, और ए से ए में, किससे ए में, ए से ए में, तो ए से ए में निकालोगे तो बहुत बड़ा संबंध आएगा, संबंध तो बहुत बड़ा आएगा, लेकिन जो संबंध दिया गया वो चाहिए। तो वाई का, वाई जो है वो एक्स से एक बड़ा हो हमेशा, वाई जो हो वो x से एक बड़ा हो, तो क्या क्या आ जाएगा, 2 1 3 1 4 1, नहीं एक बड़ा हो, 2 1 बाई x से बड़ा हो तो 1 2, ठीक है, 1 2, और क्या आ जाएंगे, 2 3 3 4 4 5 और 5 6। भाई x का मान 1 रख दिया हमने, ये रख दिया तो कितना हो गया भाई का 2, 2 रख दिया तो कितना हो गया 3, 3 रख दिया तो 4, 4 रख दिया तो 5, और 5 रख दिया तो 6। बस इससे ज्यादा हम ले नहीं सकते हैं। यही संबंध है, संबंध डिफाइन है ना। और फर्स्ट ये हो गया। अब उसने कहा तीर आरेख, तीर आरेख क्या होता है, इस तरीके से ये बन जाएगा। ठीक है, तीर आरेख बना दो, ए से ए में कह रहा है, ए से ए में, तो यहां क्या आएगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और इधर क्या आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6। तो देखो 1 का संबंध किससे है, सीधा 2 से, ठीक है, 2 का 3 से, 3 का 4 से, 4 का 5 से, और 5 का 6 से। तो आपने ध्यान दिया, ये तीर आरेख कहलाता है। अब सेकंड क्या पूछा है, सेकंड पूछा आर का प्रांत, आर का प्रांत। तो आर का प्रांत क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 तो किसी से प्रतिबिंबित ही नहीं हो रहा है। और आर का परिसर, परिसर क्या होता है, जो इधर प्रतिबिंबित होते हैं 2 3 4 5 6। और आर का सह प्रांत, आर का सह प्रांत, आर का जो सह प्रांत है वो होगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इस तरीके से आर का प्रांत, सह प्रांत और परिसर, ये सारी चीजें मिल गई आपको। 1 2 3 4 5, 2 3 4 5 6, और आर का सह प्रांत हो गया। देखो मैं बताऊंगा आपको, जो इधर से ए के अवयव प्रतिबिंबित करें वो सब ले लिए जाएंगे, ये छोड़ दिया गया।
इधर जो प्रतिबिंबित करे गए वो ले लिए गए, वो स्पर्शर हो गया। और ये सभी जो अवयव होते हैं समुच्च बी के ही है, ए से ए में है, तो यहाँ पर सहप्रांत है, ये सभी अवयव इसमें ले लिए जाते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको हमें क्या करना है, समुच्च निर्माण रूप में भी लिखना है, आकृति दी गई है, क्या दी गई है, आकृति। तो ठीक है, हम आपको ये भी अगला क्वेश्चन बताते हैं, ध्यान से देखें थोड़ा सा। आकृति क्या है इसमें, एग्जाम्पल नंबर 8, आकृति समुच्चय P से Q। ठीक है, आकृति क्या है, ये P है, ये Q है। P से Q में एक रिलेशन डिफाइन है, क्या डिफाइन है देखते हैं, 9, 4 और 25। इधर है 5, 3, 2, 1, -2, -3, -5। ठीक है, अब देखो 4 का जो संबंध है वो 2 से भी है और इस -2 से भी है। 9 का जो संबंध है वो इस 3 से भी है और इस -3 से भी है। ये देखो इस तरीके से, और 25 का इस 5 से भी है और इस -5 से। ठीक है, तो उसने ये कहा है फर्स्ट, इस संबंध को क्या कहा उसने, समुच्चय निर्माण रूप में, समुच्चय निर्माण रूप में। तो समुच्चय निर्माण रूप में क्या लिखते हैं, P से Q में है, तो आप देखें ध्यान से, एक्स आर रिलेशन जो आएगा, एक्स सच दैट एक्स, और देखो 9 3 का वर्ग है और 9 -3 का वर्ग है, तो x, y आएगा, सॉरी, x, y सच दैट x y का वर्ग है, x y का वर्ग है, यही आएगा। और x बिलोंग्स टू P और y बिलोंग्स टू Q। ठीक है, सेकेंड थिंग भाई, x y हो गई, ये x y का वर्ग है, तो ये क्या है, y, तो 5 -5 किसका वर्ग है, 5 - 5, यानी कि y का वर्ग है, कौन, x। 25 जो है वो 5 और -5, इस तरीके से ये सारे हो जाएंगे। और रोस्टर रूप में, दूसरा पूछा है रोस्टर रूप में, तो रोस्टर रूप में संबंध लिखना है, क्या लिखना है, रोस्टर रूप में उसने कहा कि संबंध लिखिए, तो बिल्कुल हो जाएगा 9,3, 9,-3, 4,2 और 4,-2। ठीक है, और 25,5 और 25,-5। ठीक है, अगर इसी में आपसे संबंध का क्या पूछ रहे, प्रांत, संबंध का प्रांत, तो संबंध का प्रांत क्या होगा, देखो ध्यान से, क्या होगा, 9, 4 और 25, और परिसर क्या होगा, परिसर होगा 3, -3, जितने भी हो रहे हैं, 2, -2, 5 और -5, ये इसका परिसर होगा। ठीक है, बिल्कुल होगा। इसके बाद एक और उदाहरण है, उसको भी मैं साथ के साथ ही बता दे रहा हूं, कंप्लीट हो जाएगा, फिर इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। एक और उदाहरण है, क्या पूछ रहा है, उदाहरण नंबर 9। उदाहरण नंबर 9 में क्या पूछा है बच्चों, इसने पूछा है कि a बराबर 1, 2, ध्यान से देखिए, a बराबर 1, 2 और b बराबर क्या कह रखा, 3, 4। a कार्ती गुणन b में संबंधों की संख्या, संबंधों की संख्या, तो मैंने अभी बताया था, सॉल्व करेंगे तो नंबर ऑफ ए, अवयवों की संख्या कितनी हो गई, 2, और नंबर ऑफ बी कितने हो गए, 2, तो नंबर ऑफ ए कार्तीय गुणन बी कितना हो गया, 2 गुणा 2, कितने हो गए, 4। इसलिए संबंधों की संख्या,
संबंधों की संख्या क्या होती है 2 की पावर mn, तो 2 की पावर 4 बराबर 16, यही आना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपके जो हमने ये बताए हैं जो चित्र बना करके, इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो अभी आपको एक्सरसाइज में मिल जाएंगे। अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस और समझा देता हूं जिससे आपको दिक्कत नहीं आए, भली भांति आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी आप देखेंगे, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, इसमें कई क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, बहुत ज्यादा लंबे नहीं है, ना ही बहुत ज्यादा चौड़े। पाठ्य पुस्तक की प्रश्नमाला 2.2 में देखो, पहला क्वेश्चन जो है बेटा, ए बराबर 1 2 3 4 डॉट डॉट 14 तक दिया गया। कहां तक दिया गया? 14। और रिलेशन कह रहा है 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, या हम यूं कह सकते हैं y इज इक्वल टू 3x। क्या कह सकते हैं? y इज इक्वल टू 3x। y जो है वो x का 3 गुना है, y जो है वो x का 3 गुना है। अब सपोज दैट आपने मान रखे, अब मान रखे तो 1 रखेंगे तो 3 आ जाएगा, 2 रखेंगे तो 6 आ जाएगा, 3 रखेंगे तो 9 आ जाएगा, और 4 रखेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 रखेंगे तो 12 आ जाएगा। और अगर 5 रख दें तो 15, 15 उससे ज्यादा होता तो 4 ही संबंध बनेंगे। क्या क्या बनेगा? 1 3 2 6 3 9 और 4 12। तो बहुत ईजी है, ऐसे ही आरेख बना देना, आप इधर 14 लिखना, इधर 14 लिखना, जिसका संबंध जिससे है वो बना देना। ठीक है, उसमें आर का प्रांत पूछा गया, प्रांत हो जाएगा 1 2 3 4, और परिसर हो जाएगा 3 6 9 12। बिल्कुल ईजी है। और सहप्रांत क्या हो जाएगा? पूरे बी के समस्त अवयव। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय कैपिटल आर बराबर x y सच दैट y बराबर x प्लस 5, y का मान x से 5 अधिक है, तो x का मान रख दो सपोज दैट। और उसने कहा संख्या 4 से कम एक प्राकृत संख्या, 4 से कम क्या हो गई? 1 2 3। अगर आप 1 रख दो तो 6 हो गया, 2 रख दो तो 7 हो गया, और 3 रख दो तो 8 हो गया। बहुत ईजी है, 3 और 1 में दर्शा दो, 1 2 3 तो इधर लिख लेना ए में, और 6 7 8 लिख लेना इधर, तो पूरा लिखा जाएगा। 1 से लेकर के प्राकृत संख्याएं लिखी जाएंगी, और इधर लिखी जाएंगी कहां से? 1 से लेकर के आगे तक की। लेकिन आपको संबंध कहां से कहां तक दर्शाना है? केवल 1 2 3 का 6 7 8 से, तो प्रांत आ जाएगा 1 2 3 और परिसर आ जाएगा ये। नेक्स्ट में कह रहा है एक प्रश्न नंबर 3 में ए बराबर 1 2 3 5 और बी बराबर 4 6 9। ए से बी में एक संबंध दिया गया है। क्या दिया गया? एक्स और वाई का अंतर विषम हो। आपको ऐसा संबंध लेना है जिसमें x और y का अंतर विषम हो। तो बहुत इजी सी बात है, मान चलो तुमने 1 4 लिया, विषम हो गया, 1 6 लिया, विषम हो गया, 2 2 4 लोगे नहीं होगा, 2 6 लोगे नहीं होगा, 2 9 ले लो, 3 4 ले लो, 3 6 ले लो, 5 4 ले लो, 5 6 ले लो। तो इस तरीके से उसका संबंध का प्रांत और परिसर भी आ जाएंगे। ठीक है, ऐसा ही पी से क्यू में एक संबंध दर्शाया गया बिल्कुल इस तरह से, और उसमें निर्माण रूप पूछ रहा है और रोस्टर रूप पूछ रहा है। ठीक है ना, तो आपको इनमें से जो सवाल आपको बनाने आ जाएं वहां तक आज आप क्वेश्चंस अवश्य बना लें। ठीक है, फिर कल अगर आपको दिक्कत आती है तो अगले लेक्चर में मैं आपको निश्चित तौर पर बता दूंगा। ठीक है, आज इतना ही बताऊंगा। अब होने को तो और भी कुछ है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं इसमें, है ना। कल के लेक्चर में करा दूंगा, फिर फलन स्टार्ट हो जाएगा, है ना। छोटा सा चैप्टर है और ये धीरे धीरे कंप्लीट करा दूंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।